क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका जैसी बड़ी इकॉनमी में भी लोग इमिग्रेंट्स से इतनी नफरत क्यों करते हैं? दरअसल हाल ही में मेटा यानी कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी का एक एम्प्लॉय वायरल हुआ क्योंकि उसने इमिग्रेंट्स, खासतौर पर भारतीय और चाइनीज वर्कर्स के खिलाफ गाली गलौज भरी पोस्ट लिख दी है। उस व्यक्ति ने कहा कि इमिग्रेंट्स की वजह से यूएस बॉर्न वर्कर्स का फ्यूचर खराब हो रहा है और ये देश इंडियन और चाइनीज डोमिनेंस की तरफ बढ़ रहा है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आखिर ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है वो है क्या, अमेरिकन एम्प्लॉयज क्यों इतना इनसिक्योर फील कर रहे हैं और क्या इमिग्रेंट्स सच में यूएस वर्क कल्चर को बदल रहे हैं। तीनों क्वेश्चंस के आंसर हम आपको देने वाले हैं, पूरी कहानी बताएंगे और उस वायरल पोस्ट के बारे में भी बताएंगे जो यूएस के एक एम्प्लॉय ने किया है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी टेक। दरअसल मेटा के एक एम्प्लॉय ने टीम ब्लाइंड नाम के एनोनिमस फोरम पर पोस्ट डाली है। पोस्ट में लिखा गया है कि इंडियन और चाइनीज वर्कर्स प्रैक्टिकली कंपनी में ही रहते हैं, उनकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती है और वो मॉडर्न डे स्लेवरी यूएस में लेकर आ गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि उस एम्प्लॉय ने अमेजॉन को H1B स्लम ड्वेलिंग इंडियन फ्रॉडस्टर तक कह डाला है। उसने सवाल उठाया है कि क्या यही फ्यूचर अमेरिकन अपने बच्चों के लिए चाहते हैं? क्यों आखिर यूएस कंपनीज रैंडम इडियट्स फ्रॉम इंडिया एंड चाइना को हायर कर रही हैं बजाय अपने सिटीजन्स को प्रमोट करने के? पोस्ट में साफ जेनोफोबिक लैंग्वेज थी, यानी कि पूरी एक जाति या फिर देश के लोगों को नीचा दिखाया गया। लेकिन फिर भी इस पोस्ट ने इंटरनेट पर एक बड़ी डिबेट छेड़ दी है। अब सवाल है कि आखिर ऐसा सोचने की वजह क्या है? अब देखिए, कई सारे अमेरिकी वर्कर्स मानते हैं कि इमिग्रेंट्स ज्यादा काम करते हैं, ओवर टाइम लगाते हैं, जिससे अमेरिकन वर्कर्स के लिए कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है। H1B वीजा सिस्टम की वजह से कंपनीज को चीप और डेडिकेटेड लेबर मिल जाता है। नतीजा ये निकलता है कि अमेरिकन फील करते हैं कि उनके पास वर्क लाइफ बैलेंस है, लेकिन उसी वजह से वो पीछे भी छूट जाते हैं। इससे क्या होता है, जो फ्रस्ट्रेशन है वो पैदा होती है और फ्रस्ट्रेशन अक्सर रेसिज्म या फिर जेनोफोबिया में बदल जाती है। लेकिन यहाँ पर कहानी का दूसरा पहलू भी है। अब देखिए, जो लोग इंडिया या फिर चाइना से आते हैं उनके लिए ये सिर्फ करियर नहीं होता बल्कि एक सर्वाइवल की लड़ाई भी होती है। वीजा रेस्ट्रिक्शंस और इनसिक्योरिटी की वजह से वो ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि अगर जॉब चली जाती है तो 60 दिन में अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है। और हकीकत यह है कि अमेरिका की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां जैसे कि मेटा हो गया, गूगल हो गया, अमेजॉन हो गया या फिर माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये सब इमिग्रेंट्स पर हेविली डिपेंड करते हैं। ब्लाइंड फोरम पर ही कई लोगों ने उस मेटा के एम्प्लॉय को रिस्पांस दिया और कहा कि ये फ्री मार्केट है, अगर कोई ज्यादा मेहनत करता है तो नेचुरली वही प्रेफर्ड होगा। वहीं किसी और ने यह भी लिखा कि तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन समझ में आती है, लेकिन पूरे देश को इंसल्ट करना जेनोफोबिया है। और वहीं एक व्यक्ति ने तो मजाक उड़ाते हुए कहा कि मुझे तुम्हारे बच्चों के लिए सिंपैथी है। मतलब साफ है कि सबकी राय यहाँ पर इस मुद्दे पर अलग अलग है। ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक पोस्ट तक लिमिटेड नहीं है, ये दिखाती है कि ग्लोबलाइजेशन और इमिग्रेशन से डेवलप्ड कंट्रीज में कितना बड़ा कल्चरल क्लैश हो रहा है। अमेरिकी लोग कहते हैं कि उनकी जॉब छिन रही है, इमिग्रेंट्स वहीं पर ये कहते हैं कि हमें अपनी मेहनत और स्ट्रगल से ये जगह बनाई है। तो सच तो ये है कि टेक इंडस्ट्री बिना इमिग्रेंट्स के चल ही नहीं सकती, लेकिन हाँ, सिस्टम फेयर नहीं है। H1B वीजा से लेकर अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज तक बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बात होना जरूरी है। तो भाई आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है, या भारतीय और चाइनीज इमिग्रेंट्स सच में यूएस वर्क कल्चर को खराब कर रहे हैं या फिर ये सिर्फ कंपटीशन और इनसिक्योरिटी का रिजल्ट है? कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इमिग्रेशन से रिलेटेड हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ एनबीटी टेक के जरिए।